Good morning, 7th class. I hope you all are very fine and very safe at your home. Beta, yesterday I provided a test for you. I hope you have completed that test very honestly. Today we are going to start our new chapter, Weather and Climate. Our previous chapter, Physical Change and Chemical Change, is completed. I hope the question answer of that chapter you have written in your fair notebook. So today we are going to start our chapter number 8, Weather and Climate. So we are seeing so many headlines in the newspaper day by day. You can see there are some newspaper cuttings. Fog usual excuse, snow storm kills 4 in US, and fog trips power cut in Delhi. So what is this all? These are the वेदर चेंजिंग प्रोसेस. क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन सब में. ये न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स हैं जिनमें ये बताया गया है कि जिनमें ये न्यूज़ है कि फॉग हो रही है, स्टॉर्म हो रहा है यूएस में. तो ये सब क्या है, वेदर में चेंजिंग है. सो व्हाट इज़ द वेदर? द वेदर इज़ ऑल अराउंड अस. हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर कहते हैं. द वेदर इज़ all around us. It is very important part of our life. वेदर जो होता है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैन वी कंट्रोल वेदर? नो, वी कांट कंट्रोल इट, बट वेदर कैन कंट्रोल अस. हाउ वी लिव, हाउ वी विल वियर, हाउ वट वी ईट, ये सब किस पे डिपेंड होता है? वेदर पे डिपेंड होता है कि हमने क्या पहनना है, क्या खाना है. ये सब वेदर पर डिपेंड होता है. यू कैन सी इट इज़ अ फॉग सीन. अ फॉग सीन इज़ हेयर. डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर व्हेन इट इज़ हॉट? जब हॉट होगी तो क्या वाटर में प्ले करना पसंद करेंगे? डू यू स्टे इनडोर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड? समटाइम द वेदर इज़ बैड. कुछ टाइम वेदर क्या होता है, काफ़ी बुरा होता है. बैड वेदर में have many bad effects. Some examples are flood. Shipwrecks may occur due to stormy weather. अगर stormy weather होगा तो उससे shipwrecks मतलब कि हमारी जो ships वगैरह हैं वो टूटने, चट्टान वगैरह से वो टकरा जाएंगी. They are connected with the rocks. When there is a stormy weather, अगर तूफान आ जाएगा सी में तो वहाँ पर shipwrecks होने का बहुत ही खतरा रहेगा. आफ्टर दैट क्रॉप्स में गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन द वेदर इज़ टू हॉट और टू कोल्ड. तो ज़्यादा टेम्परेचर हॉट होगा या कोल्ड होगा तो क्रॉप्स हमारी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं अगर वेदर चेंज होगा. ड्रॉट एंड फ्लड्स में कॉज ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो बाढ़ और सूखा होगा वो भी बहुत हमारी ग्रेट लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट कर देगा. फ्लड मीन्स बाढ़ एंड ड्रॉट मीन्स सूखा. तो इससे भी हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है. तो दिस ऑल आर द वेदर कंडीशन. यू कैन सी अ शिप रैक ड्यू टू द स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से ये जो शिप है ये रैक हो गया है, टूट गया है. यू कैन सी देयर. आफ्टर दैट व्हाट इज वेदर? व्हाट इज वेदर? It is very pleasant today. It is very cloudy. It is so cold to go out. It is quite windy. It is very hot and humid today. So what these all? These all are the weather condition. Weather describe the day-to-day condition of a particular place at a particular time. It may change from hour to hour. घंटे में भी चेंज हो सकता है. डे टू डे हर दिन चेंज हो सकता है. टेम्परेचर सेशन के अकॉर्डिंग भी वेदर चेंज होता है. वेदर इज़ डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में वेदर अलग अलग होता है. वेदर इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम. एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का क्या एटमॉस्फेयर है उसे क्या बोलते हैं? हम वेदर बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू इट ह्यूमिडिटी, अकॉर्डिंग टू इट्स क्लाउडनेस, अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इट्स पॉइंट. तो इसके अकॉर्डिंग
किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर चेंज होना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर। पीपल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको मेटीरोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो वेदर की स्टडी को क्या बोलते हैं? मेटीरोलॉजी। वेदर की स्टडी को बोला जाता है मेटीरोलॉजी, और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको मेटीरोलॉजिस्ट कहा जाता है। आफ्टर दैट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड वाइंड स्पीड आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वेदर। तो वेदर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, वाइंड पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, और स्पीड पे डिपेंड करता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दिस एलिमेंट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। फर्स्ट लुक एट दिस न्यूज़पेपर cuttings. What these are showing? These are showing the temperature is minimum at the daytime at 15 degrees Celsius, and it is about 20 degrees Celsius at the night. So these are the cuttings of a newspaper. So look for the terms maximum and the minimum changes. मैक्सिमम स्टैंड फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिन का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर। तो द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ जनरली द टेम्परेचर इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर रहेगा उसे मिनिमम टेम्परेचर कहा जाएगा, और जो आफ्टरनून के टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा उसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहा जाएगा। टू मेजर द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे वी यूज़ अ स्पेशल थर्मोमीटर। हम एक स्पेशल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। आफ्टर दैट टेम्परेचर इज लो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में टेम्परेचर लो होता है, देयरफॉर मॉर्निंग इज कूल। इट बिकम हॉट ड्यूरिंग द डे एंड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इन द इवनिंग द सन सेट्स। तो दिन के टाइम पे जब हीट होगी तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, हॉट होगा। या धीरे धीरे जब सन सेट हो जाएगा तो धीरे धीरे सन की जो हीट है वो कम होती रहेगी, तो टेम्परेचर है वो भी लो होता रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट टेम्परेचर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कि वो एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब कि हमारी जो एयर है उसमें कितने वाटर की अमाउंट है, वाटर की अमाउंट कितनी है हमारे एयर में, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर में कितनी वाटर की अमाउंट है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इन वेदर रिपोर्ट्स ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब मान लो टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टेम्परेचर पर जो हमारी एयर है, एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब 32 टेम्परेचर पर एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, और उस टेम्परेचर पर कितने वाटर वेपर हो सकते हैं, और उस पर कितने मैक्सिमम वाटर वेपर हो सकते हैं। उन दोनों की जो रेशियो होगी उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर कितने हैं, कि मान लो एक टेम्परेचर है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं एयर में, और कितने वाटर वेपर मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। उन दोनों की जो रेशियो रहेगी और उसको 100 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%। अगर मान लो इसको सॉल्व करने पर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाती है 50%। इट्स मीनिंग दैट एयर इज होल्डिंग 1/2 ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इट कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। मतलब कि एयर में 50% वाटर वेपर ले सकते हैं, और टोटल 50% वाटर वेपर हैं एयर में, और मैक्सिमम 100% हो सकते थे। तो इस टाइम 50% वाटर वेपर है हमारे एयर में, तो ये क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो अप टू हियर यू विल रीड टुडे।
Okay students, thank you.